बहुत अरसा पहले एक गांव में जो नदी से ज्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। उसकी हरकत सुस्त थी क्योंकि वो सारे दिन से चल रहा था। उसे एक अच्छा गर्म खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब घर पर पहुंचा तो उसने अपने आप में सोचा, जहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ मानने के लिए कुछ इजाफी खाना जरूर होगा। मेरा ख्याल है मैं जाकर पूछूंगा। और जो सिपाही गोभियों, आलूओं, प्याजों और गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, तभी दरवाजा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ कोनों पर थे और उसने तेवरी चढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीजी से कहा। फिर भी सिपाही उसे देखकर मुस्कुराया। हेलो, मैं एक गांव का सिपाही हूँ जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे देखा और बहुत तो ठोक जवाब दिया, नहीं, अब चले जाओ। सिपाही उसे बाज न आया। उसने एक बार फिर मुस्कुरा कर सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अपने खाने के सूप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि मुझे ये सादा खाना पड़ेगा, अगरचा इतना ही लजीज। बूढ़े ने बुनवे अजकाली पत्थर का सूप उसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे जाने की इजाजत देंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की डेगची निकाली। एक बार जब उसने पानी से भर लिया तो उसके नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतमाम के साथ उसने रेशम के थैले से एक आम सा नजर आने वाला पत्थर निकाला और आहिस्ता से उसे पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से खिड़की में से ये सब देख रहा था। पत्थर का सूप, उसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज नहीं है। और थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हिलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रही हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप की सूंघ ली और अपने होठों को छाटते हुए कहा, मुझे पत्थर के सूप से ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं है। उसने फिर बूढ़े की तरफ देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सूप से कम ही चीजें बेहतर है। हिचकिचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आहिस्ता आहिस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। बिल्कुल सिपाही ने पुकारा जब उसने उन्हें बर्तन में झलक दिया। उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले उसे हिलाया। लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ पत्थर के इस हैरत अंगेज सूप का मजा चखा था। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पकी हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। ओह, कितनी शानदार है! सिपाही ने गोभी को काट कर बर्तन में डालते हुए कहा। इसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो ये चंद गाजरों के साथ बादशाह का सूप है। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गाजर ला सकता हूँ। और वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़ लाया। जब उसे गाजरें पेश की गई तो सिपाही बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें काट कर एक बार फिर बर्तन को हिलाया। और यूं चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा। जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया, सिपाही ने खुद भी अपने थाले में मशरूम और जाव जैसी चीजें शामिल की। यहाँ तक कि उसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सियाही की तरफ देख कर मुस्कुराया। फिर जब उसने आधा सूप उसे पेश किया, आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से सीधी लाई गई ताज़ा डबल रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी, उसने शफकत से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थाले से दूध का एक डिब्बा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़ा आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया कि सूप इससे बेहतर था जो उसने पहले कभी चखा था। ये उस वक्त तक था नहीं हुआ था जब तक कि सिपाही ने उसे रेशम का थैला नहीं दिया था और जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई। ये वो पत्थर का बिन ही था जिसने मजेदार सूप बनाया हो, बल्कि मिलकर काम करने और फराक दिली से वो और सिपाही दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए जिसे
वो अपने दरमियान शेयर कर सकते थे।